इनकी जरा शक्ल देखिए, ये युगांडा से नाइजीरिया से यहाँ आके नाला सोपारा में घर बसा ले रहे हैं। अब ये वीज़ा लेकर आए थे और वीज़ा ख़त्म हुआ तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इनको पुलिस अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने, और अब इनको इनके गांव भेजने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अतिथि देवो भव ये हिंदुस्तान का पहला वाक्य है कि आने वाला देश में हर कोई एक अतिथि होता है, और भारतीय हिंदुस्तानी जो है वो किसी भी अतिथि को यहाँ पे परेशान नहीं करते, और अगर कोई परेशान करता है तो पूरे देश के लोग उसको भला बुरा कहते हैं और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन अगर घर आया मेहमान अगर वापस ना जाए तो उसके साथ क्या सुलूक करते हैं लोग, वही सुलूक अब पुलिस इन लोगों के साथ करेगी, यानी धक्के मारकर इन्हें बॉर्डर के पार पहुंचाने का कार्य कर रही, क्योंकि यहाँ पर ये आकर अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पे ड्रग्स बेच रहे हैं और नशों का कारोबार कर रहे हैं। इस तरीके के लोग हमारे देश में आने ही नहीं चाहिए, और अगर आते हैं तो इन्हें धक्के मार के भगाना चाहिए। तो ये कार्रवाई की है नाला सोपारा पुलिस ने। तुलिंज पुलिस स्टेशन के जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं शैलेंद्र नगरकर, उन्होंने नाला सोपारा पूर्व के प्रगति नगर इलाके में कार्रवाई की है और वहां से 9 लोगों को पकड़ा। उसके बाद 3 लोगों के पास पासपोर्ट जो है वो पहले ही क्राइम में अपराधों में लिप्त है, इसलिए उनका जो पासपोर्ट है वो वसई कोर्ट में जमा है, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि पासपोर्ट बिना उन्हें धकेला नहीं जा सकता। लेकिन और 6 लोगों को पुलिस ने उनके पासपोर्ट्स जमा कर लिए हैं और अब उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है पुलिस। तो ये वसई विरार या देश के किसी भी कोने में अगर इस तरीके से ये लोग रह रहे हैं और अनाधिकृत तरीके से रह रहे हैं तो इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन को जानी ही चाहिए। ये तो पहला कर्तव्य हुआ पुलिस का और वहाँ के आसपास रहने वाले नागरिकों का भी। लेकिन कुछ जो मकान मालिक हैं वो ज़्यादा पैसे के लालच में वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, और इस मामले में पुलिस ने ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की है जिन्होंने एजेंट्स ने जो जगह दिलाई थी, घर दिलाया था, और जो घर मालिकों में जिन्होंने घर दिया था। तो आइए जानते हैं कि शैलेंद्र नगरकर उनका क्या कुछ कहना है, उन्होंने किस तरीके की कार्रवाई की है और उन्होंने क्या चेतावनी दी है, वो भी सुनिए। मामला है तुलिंज पुलिस स्टेशन के एरिया में, खास करके प्रगति नगर और ये जो मोरेगांव एरिया में कुछ नाइजीरियन युगांडन अफ्रीकन नेशनल यहाँ पे रहते। हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि उनमें से कई लोगों के पास एक तो पासपोर्ट उनका लैप्स हो गया है, वीज़ा लैप्स हो गया है। तो हमने उनका पूरा डाटाबेस तैयार करने का काम चालू है। तो हमें उनमें से कुछ 9 नाइजीरियन के पास पासपोर्ट लैप्स हो गया था और वीज़ा उनका कोई लोगों का वीज़ा लैप्स हो गया था। तो हमने और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर छापा मारकर उन 9 लोगों को ताबे में लिया, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उनमें से 3 लोगों के पास उनके पासपोर्ट पहले से कोर्ट में जमा थे, इसलिए उनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन 6 लोगों के पासपोर्ट या वीज़ा लैप्स हो गया था, तो उनको हमने फॉरेनर एक्ट 14 सेक्शन के तहत अरेस्ट किया है। उसके साथ ही जिन घर जो हाउस ओनर थे, जिनके घर में, जिनके फ्लैट में ये नाइजीरियन लोग रह रहे थे, उन्होंने कानून का पालन नहीं किया था। कोई भी फॉरेनर को घर में या होटल में रखते वक्त उनको एक फॉर्म भर के पुलिस स्टेशन को देना पड़ता है। तो फिर पुलिस वाले उनका एंटीसीडेंट्स चेक करते फॉरेनर नेशनल का, तो वैसा उन्होंने चेक नहीं किया था, पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। इस आधार पर हमने उन घर मालिक को पर भी हमने केस रजिस्टर किया है। उनमें से एक रिटायर्ड पुलिस का ASI है, और इसके अलावा कोई जो जिस एजेंट के थ्रू इनको घर दिए गए थे, वो एजेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना कि ये आदमी मेरे पास भाड़े से घर ढूंढ रहा है। तो एजेंट्स के ऊपर भी हमने कार्रवाई की है। ऐसा एक बड़ा कार्रवाई कल हमने 4 घर मालिक और 3 एजेंट और 6 नाइजीरियन, इनको कल कार्रवाई करके ये केस रजिस्टर किया है। किस तरीके का वीज़ा होते हैं इनके और पासपोर्ट सर किस तरीके से आते हैं ये लोग? और नाला सोपारा अधिकतर ज़्यादातर देखा गया कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ में शामिल हैं ये लोग ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट या ड्रग पेडलिंग में काम करते हैं। ये लोग तो ज़्यादा करके बिजनेस वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं जी। और अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनका वीज़ा या पासपोर्ट लैप्स होता है, तो उनको
उनके ऊपर हम फॉरेनर कोर्टिंग की कार्रवाई करते तो उस कार्रवाई के बाद वो बेल ले लेते। वो केस 8-10 साल तक कोर्ट में चलते रहता है और उनको उसके कारण वो यही रह जाते हैं कि हमारा केस चालू है इसलिए हमको अब डिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर उनका पासपोर्ट और वीजा लैप्स है तो उनको डिपोर्टेशन का प्रोसीजर करना पड़ता है। लेकिन अपने इधर डिपोर्टेशन के लिए उनका डिटेंशन सेंटर जो है, क्योंकि वो अपने गेस्ट है, फॉरेनर है, तो उनके लिए प्रॉपर डिटेंशन सेंटर चाहिए। तो वैसा डिटेंशन सेंटर नहीं रहने के बावजूद इंडिया में सिर्फ एक दिल्ली में है और वो वहाँ पे वैकेंसी नहीं रहती है। तो अगर डिटेंशन सेंटर का प्रपोजल गवर्नमेंट के पास भेजा है सीपी साहब ने, तो वो डिटेंशन सेंटर होने के बाद हम उनको डिपोर्ट करने की भी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम उनके ऊपर फॉरेनर कोर्टिंग जो सेक्शन है उसके तहत उनके ऊपर कोर्ट केस रजिस्टर कर दिया। मेट्रो सिटी समाचार पर विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8847744777।